चल रही थी। अब इस वक्त तक जो प्रोक्योरमेंट की सिचुएशन है और ग्लोबल सप्लाई और लोकल प्रोडक्शन की सिचुएशन है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 2021 के पहले निस्फ में यानी फर्स्ट हाफ में यानी जून 2021 के आखिर तक हम या रिसीव कर चुके होंगे या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुतवक्के है कि तकरीबन 19 मिलियन डोजेज़, 19 मिलियन से ज़्यादा डोजेज़ जो हैं वो हासिल हो जाएंगी। और अगर हम इन टोटल डोजेज़ का हिसाब करें तो तकरीबन 90% के करीब इसमें से जो हैं वो ख़रीदारी के ज़रिए होंगी। और ये इससे वाज़े होता है कि किसी सूरत भी हम सिर्फ डोनेशंस या अतियात पे तकिया किए हुए नहीं हैं। इन टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक हम तकरीबन 30 मिलियन डोजेज़ यानी 3 करोड़ डोजेज़ के डील्स जो हैं वो साइन कर चुके हुए हैं। पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉपुलेशन जो एलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए, जिसका मतलब है कि जिनको वैक्सीनेशन लग सकती है, वो 100 मिलियन के करीब हैं। इसकी वजह यह है कि बाकी जो हैं वो 18 साल से कम उम्र के हैं और आपको मालूम शायद हो कि अक्सर वैक्सीनेशन जो हैं वो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। अगर इसमें कोई साइंसी एतबार से तब्दीली आती है तो फिर हम अपना प्लान भी इसके साथ चेंज कर सकते हैं। सो मौजूदा गोल ये है कि तकरीबन 70 मिलियन लोगों को यानी 7 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन लगाना चाहते हैं इस साल के आखिर तक। अब अगर आप इस तरह देखिए कि 30 मिलियन डोजेज़ तो हम ऑलरेडी इस वक्त जून तक इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में हम जिनके डील जो हैं साइन कर चुके हैं, तो हमें इस बात पे तसल्ली होनी चाहिए। हुकूमत मैं समझता हूँ कि इसमें लगातार कोशिश कर रही है कि इस मौजूदा मुश्किल सूरत हाल में, जहाँ दुनिया भर में वैक्सीन्स की शॉर्टेज है, मांगने वाले ज़्यादा हैं, प्रोडक्शन कम है, उस सूरत में भी हम इसमें कामयाब हो रहे हैं अपनी वैक्सीनेशन को मुहैया करने में, ख़रीद करने में और उसको अपने पॉपुलेशन को लगाने में। आपको बताता चलूँ कि इवन बड़े मैन्युफैक्चरर्स जैसे कंपनीज जैसे एस्ट्राजेनेका है या मॉडर्ना है, इनको भी लगातार डिमांड मीट करने में मुश्किल पेश आ रही है। चुनाचे इसके नतीजे में दुनिया के चंद अमीर तरीन ममालिक, मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा को भी अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव्स को स्लो करना पड़ा है। इसमें बहुत बड़े ममालिक जो कि अपनी वैक्सीन्स खुद बनाते हैं, उन्होंने अपनी वैक्सीन के एक्सपोर्ट पे एम्बार्गो यानी पाबंदी लगा रखी है। तो ये भी एक मुश्किल सूरत हाल है। कहने का मकसद ये है कि आप जितने भी पैसे खर्च दें, आखिर वैक्सीन को अवेलेबल होगी तो आप उसको ख़रीदने के काबिल होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में एक अहम डेवलपमेंट हमारे लिए है कि कैंसाइनो, जो कि एक चाइनीज़ वैक्सीन है जो सिंगल डोज़ लगती है यानी एक डोज़ लगती है, उसकी लोकल फिलिंग जो है वो पाकिस्तान में शुरू होने वाली है। और इसी एग्रीमेंट के तहत जो कौमी इदारा सेहत है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वहाँ हर महीने तकरीबन 3 मिलियन डोजेज़ यानी 3 लाख डोजेज़ माहाना तैयार होना शुरू होंगी। और इसके ज़रिए जो हमारा इन्हसार है दूसरे ममालिक से फ़िनिश्ड वैक्सीन लेने पे, उसमें कमी आएगी। और इसमें चीन ने हमारी बहुत मदद की है और हम समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में वो बहुत अहम किरदार उन्होंने अदा किया। कुछ मीडिया में इधर उधर जिक्र होता रहता है, मैं उसका भी समझता हूँ कि वाज़े करनी ज़रूरत है बात। वो ये कि पाकिस्तान को ऐसे ममालिक से कंपेयर करना जिनकी अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और जो वो सेल्फ सफिशेंट है अपनी वैक्सीन में, वो फेयर नहीं है। उसके अलावा हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, सबसे पहले इस कॉन्सनट्रेट को फिल करके, और आइंदा इंशाल्लाह प्रोडक्शन की भी बात होगी। कई दफ़ा लोग हमसाया मुल्क से मुआवजा करते हैं। पाकिस्तान की में पहली डोज़ जो है वो 2 जनवरी को हुई और इंडिया में जो थी वो 16 जनवरी को। कई दफ़ा कुछ मवाजना बहुत छोटे ममालिक से किया जाता है। मिसाल के तौर पे किसी ने भूटान का जिक्र किया कि उन्होंने 60% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया। तो इस सूरत में कॉन्टेक्स्ट यानी जो सयाक व सबाक हैं उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। भूटान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 7.5 लाख है, तो उसका मतलब है कि तकरीबन उन्होंने 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 220 मिलियन है, 22 करोड़, और उसमें से हम 2.5 मिलियन यानी 25 लाख को वैक्सीन लगा चुके हैं। बहरहाल आगे का रास्ता अभी बाकी है और हमने दीगर लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो इसमें ना सिर्फ कि हमारी कोशिशें जारी हैं, बल्कि हमारी तमाम एफ़र्ट है कि जल्द अज जल्द जो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको हम वैक्सीनेट
कर पाएँ। तो जब कभी आप इस किस्म का मवाजना देखें तो ज़रा उसका कॉन्टेक्स्ट या उसका सबक देख लिया कीजिए। इस वक्त तक अगर मैं इस बात को समराइज़ करूं तो जैसे मैंने जिक्र किया कि 30 मिलियन यानी 3 करोड़ डोजेज़ जो हैं उनकी डील्स ऑलरेडी हम साइन कर चुके हैं और ये मरहला आगे भी चलता रहेगा। मेरी आपसे फिर दरख्वास्त है कि वैक्सीन्स बहुत अहम हैं, लेकिन इस मौजूदा वबा की लहर में जो रुकावट सबसे बड़ी हम डाल सकते हैं वो अपने SOPs का इस्तेमाल है। तो मैं आप सबकी तवज्जो का शुक्रगुज़ार हूँ और मीडिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो ये अहम मैसेज और पैगाम आप तक पहुँचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से गुज़िश्ता साल से बात चल रही है। आज से 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को ऐसे ममालिक से कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए जो कि वैक्सीन बनाने में सेल्फ सफिशेंट हैं, और लोगों को एक बार फिर हिदायत की है कि SOPs को सख्ती से फॉलो किया जाए। मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से गुज़िश्ता